दोस्तों, जब भी इंसान अपने जीवन को ध्यान से देखता है तो सबसे पहले उसे एक बात साफ दिखती है। जीवन में संघर्ष है, बेचैनी है, असंतोष है। कोई धन से परेशान है, कोई रिश्तों से, कोई पहचान से, तो कोई मृत्यु के भय से। यही वह पॉइंट है जहां सोच विचार जन्म लेता है। भारत की भूमि पर ऐसे ही प्रश्नों से दो महान विचार परंपराएं उभरी। एक है गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया बुद्धिज्म और दूसरी है भागवत गीता में प्रस्तुत जीवन दर्शन। आज भी यह प्रश्न उतना ही जीवित है कि इनमें से कौन सा मार्ग सही है, या फिर दोनों में से किसी एक को चुनना जरूरी भी है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम बुद्धिज्म को समझते हैं। बुद्धिज्म किसी धर्म की तरह नहीं बल्कि एक समस्या के समाधान की तरह शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने जीवन को बहुत सीधे तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मृत्यु दुख है। यहाँ बुद्ध किसी ईश्वर को दोष नहीं देते, नहीं किसी पाप पुण्य के हिसाब की बात करते हैं। वे केवल यह पूछते हैं कि जब दुख है तो उसका कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण इच्छा है, चाह है, पकड़ है। हम चीजों को अस्थायी मान लेते हैं जबकि वे अस्थायी है। हम रिश्तों, शरीर, पद, धन सबको मेरा मान लेते हैं और जब वे छीनते हैं तो दुख पैदा होता है। बुद्धिज्म का पूरा ढांचा इसी समझ पर खड़ा है कि यदि हम वास्तविकता को जैसा है वैसा देख लें तो दुख अपने आप कम होने लगता है। इसीलिए बुद्ध 4 आर्य सत्य और 8 अंग मार्ग की बात करते हैं। यह मार्ग कोई पूजा पाठ नहीं है बल्कि जीने की एक शैली है। यही सोच, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, ये सब बुद्धिज्म में उतने ही महत्वपूर्ण है जितना ध्यान। बुद्धिज्म में व्यक्ति को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यहाँ ईश्वर की खोज नहीं है बल्कि चेतना की समझ है। निर्वाण का अर्थ किसी स्वर्ग में जाना नहीं है बल्कि इच्छा और अज्ञान से मुक्त होकर शांति पाना है। अब भागवत गीता की ओर आते हैं। गीता का जन्म किसी आश्रम में नहीं बल्कि युद्ध भूमि में होता है। यह अपने आप में बहुत गहरा संकेत है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, वह कहता है कि यह हिंसा है, यह पाप है और मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता। लेकिन कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि तुम सब छोड़कर जंगल चले जाओ। वे कहते हैं कि समस्या कर्म करने में नहीं बल्कि कर्म को न समझने में है। गीता का मूल संदेश है कर्म करो लेकिन उसके फल से लगाव मत रखो। गीता जीवन को नकारती नहीं है बल्कि जीवन को समझने का तरीका सिखाती है। यहाँ आत्मा की ख्याल आती है। गीता कहती है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इसीलिए मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर भयभीत होना अज्ञान है। इसी अज्ञान से मोह पैदा होता है और मोह से दुख। गीता 3 मार्ग प्रस्तुत करती है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग उन लोगों के लिए है जो सक्रिय जीवन जीते हैं। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो तर्क और विवेक से सत्य को समझना चाहते हैं। भक्ति योग उन लोगों के लिए है जिनके लिए प्रेम और समर्पण सबसे सहज मार्ग है। गीता किसी एक मार्ग को जबरदस्ती नहीं थोपती बल्कि स्वभाव के अनुसार रास्ता चुनने की बात करती है। अब यही से दोनों के बीच मूल अंतर साफ होने लगता है। बुद्धिज्म आत्मा की अस्थायी समझ को स्वीकार नहीं करता। बुद्ध कहते हैं कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वह भी विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का एक प्रवाह है। इसके विपरीत गीता आत्मा को शाश्वत यानी अस्थायी मानती है। यही सोच का सबसे बड़ा विभाजन बिंदु है। बुद्धिज्म कहता है कि सब कुछ बदलता रहता है जबकि गीता कहती है कि कुछ चीजें हमेशा रहती है। कर्म की बात करें तो दोनों कर्म को मानते हैं लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। बुद्धिज्म में कर्म नैतिक कारण परिणाम का सिद्धांत है। अच्छा कर्म सुख की ओर ले जाता है, बुरा कर्म दुख की ओर ले जाता है। यहाँ कोई ईश्वर दंड देने वाला नहीं है। गीता में कर्म सामाजिक कर्तव्य से जुड़ा है। एक सैनिक का धर्म अलग है, एक किसान का अलग, एक शिक्षक का अलग। गीता कर्म को जीवन से जोड़ती है, बुद्धिज्म कर्म को चेतना से जोड़ती है। भक्ति के प्रश्न पर दोनों पूरी तरह अलग खड़े हैं। बुद्धिज्म में भक्ति नहीं है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि किसी की पूजा मत करो, किसी को अंतिम सत्य मत मानो, हर बात को अपने अनुभव से परखो।
इसके विपरीत गीता में भक्ति एक बड़ा मार्ग है। यहाँ ईश्वर की भक्ति से अहंकार कम होता है। यह उन लोगों के लिए सहारा बनता है जो अकेलेपन और असहायता से जूझते हैं। इन दोनों में ध्यान है, लेकिन तरीका अलग है। बुद्धिज्म में ध्यान का मतलब है विचारों को आते जाते देखना बिना कुछ किए या प्रतिक्रिया दिए। गीता में ध्यान का मतलब है मन को एक जगह लगाना और ईश्वर को समर्पित करना। अगर बुद्धिज्म की नजर से गीता को देखें तो बुद्धिज्म कहेगा कि आत्मा और ईश्वर जैसी बातें सीधे अनुभव में नहीं आती, इसलिए उन्हें अंतिम सच मानना ठीक नहीं है। बुद्धिज्म यह भी कहेगा कि युद्ध को धर्म कहना सही नहीं है, क्योंकि उससे हिंसा बढ़ती है। गीता की नजर से बुद्धिज्म पर यह सवाल आएगा कि अगर सब कुछ थोड़े समय का है तो सही गलत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर आत्मा ही नहीं है तो मुक्ति किसे मिलेगी? गीता यह भी कहती है कि सिर्फ सब कुछ छोड़ देने से समाज नहीं चलता। जीवन से भागना समाधान नहीं है, जीवन को समझकर जीना ही समाधान है। अब आज के जीवन की बात करें तो आज का इंसान तनाव, दौड़ भाग और डर में जी रहा है। ऐसे समय में बुद्धिज्म की माइंडफुलनेस यानी मन को समझने की विधि बहुत काम की साबित हुई है। इसमें न धर्म बदलना पड़ता है, न अपनी पहचान छोड़नी पड़ती है। इंसान बस अपने मन को समझना सीखता है। यही वजह है कि आज के समय में बुद्धिज्म बहुत उपयोगी है। दूसरी तरफ गीता का कर्म युग आज के काजी जीवन में बहुत काम का है। नतीजे की चिंता किए बिना काम करना आसान नहीं होता, लेकिन गीता सिखाती है कि नतीजे से चिपके रहना ही तनाव की वजह बनता है। गीता इंसान को काम करते रहने की सीख देती है, काम से भागने की नहीं। अब अंतिम प्रश्न, कौन सा मार्ग सही है? यदि सही का अर्थ केवल एक सत्य है तो शायद यह प्रश्न ही गलत है। बुद्धिज्म और गीता दोनों अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए बने हैं। बुद्धिज्म उन लोगों के लिए है जो तर्क, अनुभव और आंतरिक अनुशासन से मुक्त होना चाहते हैं। गीता उन लोगों के लिए है जो जीवन के बीच रहकर जिम्मेदारियां निभाते हुए संतुलन चाहते हैं। इसलिए निष्कर्ष यह नहीं कि एक सही है और दूसरा गलत। निष्कर्ष यह है कि दोनों मनुष्य को कम अंधविश्वासी, कम हिंसक और अधिक जागरूक बनाने की कोशिश करते हैं। सही मार्ग वही है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाता है, चाहे वह बुद्ध का मार्ग हो या गीता का मार्ग हो। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।